एक ब्रेकिंग न्यूज दरमियान में आई है जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक समाअत हुई और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब इस्तीफा दे दिया गया तो मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। बिल्कुल जी, साथ में उनका कहना था कि इस्तीफे देने वाला उसके बाद अपनी शराइत नहीं लगा सकता। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, समाअत के हवाले से मजीद हमें आगाह करेंगे। शाह खालिद, मजीद क्या कुछ कहा गया है समाअत के दौरान? देखिए, समाअत में फिलहाल वक्फा कर लिया गया है। पीटीआई के वकील ने आधे घंटे का टाइम दिया है कि मुझे मशवरा करने दें, उसके बाद अदालत को अपना फैसला बताएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस दरख्वास्त को कल तक मुलतवी कर सकती है, आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि खाली करार दी गई नशिस्तों पर आगे इलेक्शन भी होने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों ने इन्हें मुंतखब किया था कि पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी हो। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि स्पीकर ने डिक्टेशन लेकर अपने मैंडेट के खिलाफ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी झगड़ों को अदालत नहीं पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं, वो मुल्की मफाद में नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि आप हमें टाइम दे दे, मैंने मशवरा करना है और उसके बाद अदालत को बताना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि ये चीज बातों से नहीं, आपने अपने कंडक्ट से साबित करनी है। जबकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो आपको सहूलत फराहम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पिटिशनर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को नहीं मानते। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट की बहुत बेतुकीरी हो गई है, जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट जाकर बैठे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम है, सियासी मामलात को वहां हल करे। उन्होंने ये भी कहा कि अरकान खुद मानते हैं कि इस्तीफे जो है वो जेन्युइन थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल अदालत आने वाले 10 अरकान असम्बली पीटीआई पॉलिसी के हक में है या मुखालफत, ये उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मशवरा करें, आपके पास टाइम है। अगर आपके जो अरकान पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट जाने को तैयार है तो फिर हम इन 10 अरकान पार्लियामेंट की दरख्वास्त जो है ये सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट जाने को तैयार नहीं तो फिर हम इस दरख्वास्त को नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमने देखना है कि पिटिशनर क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं अदालत या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये मुस्ताफी अरकान वाकई पार्लियामेंट में जाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। आपको दीगर इन मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सियासी तनाज़ात है, सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजरसानी का कहा है, ये अदालत स्पीकर को असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अवाम ने ट्रस्ट करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक बाकियों के इस्तीफे ही मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये सियासी जमात की पॉलिसी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कबल भी एक पिटीशन दायर की गई थी। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आप के पास अभी टाइम है, या तो हम समाअत कल के लिए रख देते हैं, अगर नहीं तो आप अभी मशवरा करें और अदालत को बताएं कि आपकी अरकान पार्लियामेंट जाने को तैयार है या नहीं। वकील पीटीआई ने अदालत से आधे घंटे का टाइम लिया है और आधे घंटे बाद दोबारा समाअत होगी और वकील पीटीआई ने ये बताना है कि अरकान पार्लियामेंट पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट जाने को तैयार है या नहीं। उसके बाद इस दरख्वास्त पर फैसला होगा। सही, ठीक है। शाह खालिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक समाअत हो रही है, जिसमें अभी 1 घंटे का वक्फा आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस केस की समाअत कर रहे हैं। साथ में आपको भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली मोहम्मद खान और चंद गुलजार समेत दीगर अरकान भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 मुस्ताफी अरकान की दरखास्त पर समाअत कर रहे थे। अभी आपको पता है कि इसमें वक्फा भी, तो इसमें इस्तदा की गई थी कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे कि इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक आईनी जिम्मेदारी को पूरा करे। दरखास्त में यह भी कहा गया कि अदालत स्पीकर को हुक्म दे कि वो दरखास्त गुजारों समेत 112 अरकान को बुलाएं और स्पीकर ने कानून पर अमल के बगैर 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जो कि गैर आईनी थे। इसके जवाब में चीफ जस्टिस का कहना था
कि अदालत को पार्लियामेंट का एहतराम है। इससे पहले भी एक पिटीशन दायर की गई थी। क्या यह सियासी जमात की पॉलिसी है? अभी तक बाकियों के इस्तीफे ही मंजूर नहीं हुए। अवाम ने एतमाद करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया। ये अदालत स्पीकर कौमी असेंबली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजरसानी का कहा है। ये सियासी तनाजात हैं। सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। आपको दीगर मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करने चाहिए। क्या ये मुस्ताफी अरकान वाकई पार्लियामेंट में जाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं? हमने देखना है पिटिशनर्स क्लीन हैंड के साथ अदालत आए या नहीं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि पिटिशनर्स अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ अदालत नहीं आए। उनका यह भी कहना था कि स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस शर्त पर इस्तीफे दिए गए थे कि 123 अरकान जो हैं मुस्ताफी होंगे। स्पीकर ने तमाम इस्तीफे मंजूर नहीं किए और सिर्फ 11 मंजूर किए। हम कहते हैं कि दिए गए इस्तीफे मशरूत थे। तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो शर्त भी पूरी नहीं हुई, जिस पे चीफ जस्टिस का कहना था कि जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो शर्त के जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए उन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये उनका फर्ज है कि वो पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करें, जिस पे बैरिस्टर अली जफर साहब का कहना था कि पार्लियामेंट वापस जाना सेकेंडरी इशू है, जिस पे चीफ जस्टिस का कहना था कि फिर वो मेंबर पार्लियामेंट होते हुए असेंबली कार्रवाई का वर्चुअली बॉयकॉट कर रहे हैं। आप इससे मुतालिक सोच लें और बयान हलफी जमा कराएं। उनका साथ में ये भी कहना था कि अरकान खुद मानते हैं कि इस्तीफे जेन्युइन थे, जिसपे बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि अरकान असेंबली के इस्तीफे जेन्युइन मगर मशरूत थे। हम कहते हैं कि तमाम इस्तीफे जेन्युइन थे और इन्हें मंजूर किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट का एहतराम है, सियासी मामलात को वहां हल करें। जब तक अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर नहीं होते उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। बिल्कुल जी। और इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या नहीं, पीटीआई के रवैये में तजाद है। क्या अदालत आने वाले 10 अरकान असेंबली पीटीआई पॉलिसी के हक में है या मुखालफत में? ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए दरख्वास्त पर ऑर्डर नहीं कर सकते, बयान हल्फी दें, वापस पार्लियामेंट जाएं तब ही सुनेंगे। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ तो पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस फिर मामला ही खत्म हो गया। एक साथ इस्तीफे एक कंडीशन के साथ दिए गए थे, ये अली जफर ने कहा। स्पीकर ने एक साथ इस्तीफे मंजूर न करके वो कंडीशन ही खत्म कर दी है। जब इस्तीफा दे दिया गया तो फिर मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है, ये कहा चीफ जस्टिस ने। इस्तीफे देने वाला उसके बाद अपनी शराइत नहीं लगा सकता, ये चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप कह रहे हैं कि हम सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा किए रखेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर आप कहते हैं कि अदालत आपकी दरख्वास्त भी सुने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने ये भी कहा है कि इस्तीफे जेन्युइन थे मगर कंडीशनल थे, जिस पर अदालत ने कहा कि इस अदालत ने आज तक कभी पार्लियामेंट को और ना ही कभी स्पीकर को डायरेक्शन दी। 75 साल से हम में से किसी ने भी पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया। सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए दरख्वास्त पर ऑर्डर नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। और साथ में ये भी कहा गया है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, ये अदालत का मसला नहीं है। जो पार्लियामेंट के मसले हैं वो आप पार्लियामेंट में ही जाके सुलझाएं। और साथ में उन्होंने क्योंकि कह दिया कि जिनके अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए उनसे कहें कि वो पार्लियामेंट में जाके बात करें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बड़ा अहम फैसला है जो कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है, क्या आपके रिमार्क्स हैं इस पे? हाई कोर्ट के फैसले पर तो तबसरा नहीं हो सकता, लेकिन हमें तो पहले ही ये ख्याल है कि पीटीआई ने उस दिन असेंबली से बाहर जाके कोई सियासी फैसला नहीं किया था। एक जज्बाती उस वक्त उनकी वेव आई और कि हम छोड़ के जा रहे हैं। भाई आपको लोगों ने मुंतखब किया, जाके अपना किरदार अदा करें। अब नैब का चेयरमैन हो और ओहदे जो अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने करने थे वो सारे यकतरफा करा के इस मुल्क का अशर हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी तो पीटीआई पर है ना। तो आप जाएंगे क्या असेंबली में सर? नहीं जाना चाहिए। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि कोई होते कोई खुदा ना खासा कोई वो डांस पार्टी तो नहीं हो रही ना, ये अपना इनका राइट है, जाके वहाँ असेंबली में अपना किरदार अदा करें। तो अब रिवर्स तो नहीं हो सकता या क्योंकि 11 अरकान के तो इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं। वहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, तो यानी कि जो वापस चले जाएंगे वो सुकून में रहेंगे और बाकी बाहर ही रहेंगे जब तक इलेक्शन होते उस पे। जी वो तो हो गया ना अब, लेकिन बात बस छोड़े हम इसमें। हाँ। अभी जो पॉलिसी है वो अदलिया और फौज को हमने नहीं डिस्कस करना। हाँ। वरना कहने को तो बहुत कुछ होता है ना हर वक्त।
नहीं, वैसे हम पूछ रहे हैं आपसे, हमारा सवाल ये सर, जैसे कि अदालत ने भी कहा है कि अगर आपके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, स्पेसिफिकली वो जाके पार्लियामेंट में जाके बैठें, और जिसपे बैरिस्टर अली जफर साहब का भी कहना था कि जी देखिए पार्टी के पॉलिसी के बगैर, तो क्योंकि पार्टी की पॉलिसी नहीं कि जाके हम अदालत में बैठे, क्योंकि हम उस पार्लियामेंट बैठे क्योंकि हम उस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। तो अभी जो 1 घंटे का वक्फा मिला है, तो आपको क्या लगता है कि कोई नरमी आएगी, कोई स्ट्रेटेजी में कोई चेंज आएगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कहा यही है कि हमने वापस नहीं जाना। अब तो वो असेंबली तोड़वा कर इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां क्या जाना है। अच्छा, एक और चीज भी है ना कि वकील ने यह भी कहा अदालत में कि अगर आप इस्तीफे मंजूरी का ऑर्डर मुअत्तल कर दें तो फिर जाके स्पीकर से हम बात कर सकते हैं, और फिर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफे जो है वो जेन्युइन थे लेकिन कंडीशनल थे। बात अभी मतलब गलत किया। किसने सर? यानी पीटीआई का गलत सियासी फैसला था। अच्छा, और अदालत ने भी कह दिया कि अगर ठीक है, अगर आपने पार्लियामेंट वापस नहीं जाना तो फिर मामला ही खत्म। तो फिर मतलब फिर क्या मसला है? हाँ, लेकिन उनका ये जो पॉइंट है ना जी, आप हमने 123 बंदों ने इस्तीफे दिए और आपने 11 के उनको पिक एंड चूज करके 11 के कबूल कर लिए हैं, बाकियों के रख के रखे हैं, ये ब्लैकमेलिंग है ना। इसका तो किसी को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब यही तो कह रहे हैं ना कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो स्पीकर का अपना इख्तियार है, तो अब क्या कर रहे हैं? मेरे से आप ना ही कुछ ये नहीं। चलें चौधरी साहब, हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालते। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मारूफ तजियाकार, प्रोग्राम लेकिन बड़ा ये देखें, हमारे साथ एक सीरियस मैटर है, एक बड़ा सीरियस मैटर है। आप ये देखें कि 11 के इस्तीफे मंजूर किए, तो उस पर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि स्पीकर ने डिक्टेशन लेके अपनी मर्जी के मुताबिक 11 अफराद को चुन के उनके इस्तीफे का मंजूर कर लिए। आपको पता है इसमें वो जो ऑडियो लीक जो भी निकली है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसका भी बड़ा लेन देन है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको भी समहाउ जो एंगेज किया है, जो प्रॉपर जो सारी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। देखिए 1 घंटे में बात करके फिर क्या आगे अदालत में ये देखते हैं क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है।